अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करना चाहते हो, आपको जानना है उसका रिटर्न कितना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, उसका जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल कितना काम का है, ये सब कुछ करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होना चाहिए, तभी आप उसको टेस्ट कर पाएंगे। तो डेटा कहाँ से लाएंगे? अगर आपका रिक्वायरमेंट है डेली, वीकली, मंथली डेटा, वो भी हर एक स्टॉक के लिए फॉर इंडियन मार्केट, तो बहुत सारे ओपन सोर्स है, जैसे कि एनएससी साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनएससी छोड़ के भी बहुत सारे ओपन सोर्स है जहां से आप डेली, वीकली, मंथली का 10 साल के लिए डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझे 1 मिनट का डेटा 10 साल के लिए चाहिए तो कहां से मैं लाऊं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपके पास कोई तरीका है 10 साल के लिए 1 मिनट का डेटा डाउनलोड करने का, तो प्लीज इस वीडियो का कमेंट में आप शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले और मेरा जो व्यूअर्स है उसको भी एक अलग तरीका पता चले। नहीं तो मैं तो एक तरीका बताने ही वाला हूँ, ये लाइकली टू बी इम्पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल। So I am Shubhajit Bhattacharya. I am the student of IIT Bombay and I am super excited to share you this trick with you. This is not a trick, but this is the way how we can import 10 years data, वो भी 1 मिनट का, into your Python terminal. तो 10 साल के लिए 1 मिनट का डेटा लाने के लिए सिर्फ 2 चीज का रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको थोड़ा बहुत पाइथन आना चाहिए, और दूसरा, आपके पास एक जीरोधा का अकाउंट होना चाहिए। ये जो डेटा मैं फेच करने वाला हूँ वो जीरोधा से होगा, और जीरोधा में एक प्रोविजन है जहां से आप एपीआई खरीद के आपको कितने भी टाइम फ्रेम का कोई भी डेटा, कोई भी स्टॉक का आप ला सकते हो। मगर इस वीडियो में आपको कोई एपीआई नहीं खरीदना है, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, फ्री में आपको मिल जाएगा 10 इयर्स के लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, कोई भी टाइम फ्रेम, जितने भी टाइम फ्रेम जीरोधा के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है वो सब टाइम फ्रेम का डेटा, वो भी 10 साल के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा सा भी गलती कर दिया ना तो डेटा नहीं आएगा और ये एरर भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को फॉलो कीजिए। आई होप यू कैन डू इट एंड यू कैन इम्पोर्ट whatever data you want for 10 years 1 minute data, and you can try it in machine learning algorithm, any model। जो भी मॉडल आप क्रिएट करोगे उसमें बहुत ज्यादा डेटा फीड कराना होता है, पहले उसको बैक टेस्ट करने के लिए, फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए वो फीड करके उसके बाद वो रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है। तो जितना ज्यादा डेटा आप वो मॉडल में आप फीड कराएंगे ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपके पास अगर ज्यादा डेटा होगा तो आपका मॉडल अच्छे से काम करेगा, वो जो पैरामीटर सेट करता है वो पैरामीटर सही से फिट होगा, और आपको जो प्रेडिक्ट करेगा मतलब मोर देन 90% आपको एक्यूरेसी भी मिल सकता है अगर आपका मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड आई विल शेयर एवरी डिटेल्स हाउ वी कैन फेच 10 इयर्स डेटा, वो भी 1 मिनट का। आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप मेरा बाय सेल इंडिकेटर फ्री में यूज करना चाहते हो, इस वीडियो में एक कमेंट कर दीजिए, और आपका कमेंट अगर 5 लाइक मिलता है तो एक स्क्रीनशॉट लेके मेरा टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए विथ योर ट्रेडिंग व्यू आईडी, देन आई विल गिव यू द एक्सेस फॉर couple of days and you can enjoy my indicator, of course free of cost. So make a beautiful comment in this video and enjoy my buy sell indicator. तो पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको जो डेटा कैसे आ रहा है। तो देखिए, इसमें मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट डाला है, और स्टार्ट डेट क्या डाला है 2015 1 जनवरी, एंड एंड डेट है 2024 5/24 जो कि आज का डेट है। तो और ये सिंबल मैंने लिया रिलायंस। तो रिलायंस का डेटा मुझे चाहिए वो भी 10 साल के लिए, ऑलमोस्ट 10 इयर्स के लिए, और इसमें 5 मिनट का इंटरवल दिया हुआ है, इसमें 1 मिनट कर देता हूँ। 1 मिनट मतलब मिनट। तो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, पाइथन स्पेस मेन। तो ये बहुत ज्यादा डेटा है, 10 साल के लिए डाउनलोड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये रिलायंस के लिए डाउनलोड हो रहा है और टोकन भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर डेटा मुझे मिल गया। तो डेटा कहाँ से मिला है, 2015 to 2 मतलब 2 फरवरी से डेटा फेच हो रहा है। पहला डेटा है 9:15, उसके बाद 9:16, 9:17 मतलब 1 मिनट का डेटा मुझे मिल रहा है। और खत्म कहाँ हुआ है 2024 5/23 मतलब 23 तक मुझे डेटा मिल गया, और वो भी 3:30 मतलब 3:29 तक डेटा मुझे मिल गया है। और कितना कैंडल का डेटा मुझे मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं।
8,59,988 कैंडल्स डेटा। मतलब ये ह्यूज डेटा है। अगर आपके पास कोई रिग्रेशन मॉडल है या तो कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, उसके लिए ये डेटा काफी है। 1 मिनट का डेटा है, 8 लाख के ऊपर आपको कैंडल मिल रहा है, तो ये सफिशियंट है। आपके पास अगर कोई भी मॉडल है, वो मॉडल में अगर आपको डेटा फीड कराना है, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड या तो प्रेडिक्शन करना है, तो उसके लिए ये डेटा काफी है, मोर देन इनफ है। तो ये डेटा कैसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, और इसमें मैं अगर टाइम को चेंज करता हूँ तो उस हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा। तो इधर मैं 5 मिनट करके देख लेता हूँ 5 मिनट का डेटा मुझे आ रहा है कि नहीं। तो फिर से एक बार रन करता हूँ। देखिए ये रिलायंस, और रिलायंस का जो टोकन है जीरोधा में, आपको पता चल जाएगा। अगर रिलायंस का चार्ट अगर ओपन करेंगे तो उसमें यही टोकन आपको मिलेगा। तो ये टोकन से डेटा फेच हो रहा है। आप सिंबल से भी फेच कर सकते हो, टोकन से भी फेच कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए डेटा तो आ गया। इसमें कितना कैंडल, 1,72,016 कैंडल। तो ये 5 मिनट का डेटा है। देखिए 2015 टू 2, मतलब 2 फरवरी से आपको डेटा मिल रहा है। 9:15 का डेटा है, उसके बाद 9:20, 9:25, मतलब 5 मिनट का टाइम इंटरवल का डेटा है। और कहाँ तक, 2024, 5:23 और 3:25 तक आपको डेटा मिल रहा है। तो ये जो डेटा है, ये 5 मिनट का डेटा है, वो भी 10 साल के लिए ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना सकता हूँ मैं। तो मैं एक फ्रेश टर्मिनल में आ चुका हूँ। तो पहले मुझे कुछ लाइब्रेरीज या तो मॉड्यूल मुझे इंपुट करना पड़ेगा। ये मॉड्यूल के बिना भी हो सकता है, मगर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं कुछ मॉड्यूल में जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो पहला इंपोर्ट, आपको सभी पता है, अगर कोई भी एपीआई से कुछ भी डेटा को फेच कराना है तो उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल चाहिए। तो पहला मॉड्यूल जो है रिक्वेस्ट। उसके बाद मुझे एक मॉड्यूल चाहिए जहां डेटा का बात हो रहा है, वहां पर पैंडास ना हो तो नहीं चलेगा। तो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। तो और तीसरा मॉड्यूल जहां पर डेट टाइम का बात हो रहा है, तो वहां पर डेट टाइम तो होना ही पड़ेगा। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। तो ये 3 मॉड्यूल काफी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं इधर एक कमेंट कर देता हूँ, जाके मुझे समझ में आ जाए। इतना तक मॉड्यूल का था। इसके बाद मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब मैंने पहले ही बोला था, ये जो डेटा मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वो जीरोधा से डाउनलोड करने वाला हूँ। तो लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड वी हैव टू लॉग इन टू जीरोधा अकाउंट। मैं जीरोधा का अकाउंट में आ चुका हूँ। ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। तो जीरोधा में मैंने लॉगिन कर चुका हूँ। आपके पास जो जीरोधा का अकाउंट है उसमें आप लॉगिन कर लीजिए। उसमें कोई एपीआई सब्सक्रिप्शन करने का जरूरत नहीं है। ये फ्री अकाउंट, इसमें कुछ बैलेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, वो भी लॉगिन होना चाहिए। बस मैंने लॉगिन कर लिया। तो अभी मुझे अगर कुछ इंफॉर्मेशन ये पेज से निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? उसके लिए एक ही तरीका है, ये सबको पता है। इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा और एकदम एंड में जो इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट में चला जाऊंगा। और इंस्पेक्ट में कहां पर जाना है? ये नेटवर्क टैब में, क्योंकि सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो भी जितने भी एपीआईज है, जितने भी यूआरएल है, सब कुछ ये नेटवर्क्स में मिलता है। और नेटवर्क्स में कहां जाना चाहिए? ऑल में नहीं जाना चाहिए, फेच /XHR इसमें जाना चाहिए। क्योंकि ऑल में जाऊंगा तो भी मिलेगा, अगर XHR में जाएंगे तो मुझे जितना मुझे चाहिए उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और एक बार मैं एक पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो मेरे सामने कुछ एपीआईज आ जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ एपीआईज आ गया। तो एपीआईज में मुझे ढूंढना है, ये जो रिक्वेस्ट हेडर है इसके अंदर कुकीज मिल जाएगा, इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट वाले में देख लेता हूँ। इसमें देखिए कुकीज है। तो कुकीज में क्या ढूंढना है मुझे? ईएनसी टोकन ढूंढना है। देखिए यहाँ पर ईएनसी टोकन लिखा हुआ है। तो ये ईएनसी टोकन के आगे जो भी लिखा है उसको मुझे कॉपी करना है। कहां से कॉपी करना है? ईएनसी टोकन इक्वल के बाद से जितने भी जो कुछ लिखा है वो सब कुछ मुझे कॉपी करना है। देखिए इधर स्लैश से मुझे कॉपी करना है। कहां तक? ये डबल इक्वल तक। उसके बाद देखिए एक सेमीकोलन भी है, ये सेमीकोलन को नहीं लेना है, सिर्फ इतना मुझे कॉपी कर लेना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं टर्मिनल में चला जाता हूं और इसमें ईएनसी टोकन
इक्वल टू, इसको मुझे अंडर कोट डालना है, तो मुझे ENC टोकन मिल गया है। अभी ये ENC टोकन ही मेरा एड्रेस है, मतलब ये जो जेरोधा का पेज है इसमें मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड देके इसमें लॉगिन किया है, और लॉगिन करने के बाद मुझे ये ENC टोकन जनरेट हुआ है। मतलब ये ENC टोकन अगर किधर से भी मैं मिल गया तो मेरा जो अकाउंट है इसमें मेरा बैलेंस क्या है, मेरा कितना ऑर्डर्स है, ये सब कुछ आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये ENC टोकन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जनरेट होता है, और ENC टोकन के अंदर आपके प्रोफाइल का हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसको मैं एक हेडर में लिख लेता हूँ, क्योंकि वो हेडर को मुझे URL से पास करना पड़ेगा, क्योंकि हेडर को मुझे URL से पास करना पड़ेगा। तो हेडर इक्वल टू, और ये भी एक जेसन के तरह होगा, पहले ऑथराइजेशन और उसके बाद अंडर कोट। ये सिंटेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर गलती हो गया ना थोड़ा सा भी तो ये काम नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं एक स्ट्रिंग लगा दूंगा ENC टोकन, एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में ENC टोकन और कर्ली ब्रैकेट खत्म। मतलब क्या है, ये जो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ENC टोकन, उसके बाद एक स्पेस होगा, उसके बाद जो ब्रैकेट मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर मैंने जो वेरिएबल पास किया, ये ENC टोकन वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल के जगह में ये जो वैल्यू है ये इधर फिट हो जाएगा। तो हेडर का मतलब क्या है, ऑथराइजेशन और उसके सामने ENC टोकन, और उसके बाद जो टोकन का वैल्यू है ये फिट हो जाएगा हेडर के अंदर। तो ये हेडर मेरा बन गया। इसके बाद मुझे URL चाहिए। URL कहाँ से मिलेगा, URL भी जेरोधा के पेज से ही मिल जाएगा। तो इधर देखिए रिलायंस का डेटा है, तो इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं। तो जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया, देखिए यहाँ पर 1 मिनट पहले से ही मैंने सेट करके रखा है। तो जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया, इसमें देखिए कुछ APIs आ गया। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस API। तो देखिए, और इसमें क्लिक कर लेता हूँ, और ये जो API है इसका प्रीव्यू में एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर डेटा आ गया, मतलब जो डेटा मुझे इंपोर्ट करना है, एक्चुअली ये डेटा क्या है, पहला डेट है, उसके बाद ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, और उसके बाद एक 00 करके आ रहा है, ये है ओपन इंटरेस्ट। मतलब ओपन इंटरेस्ट, ये रिलायंस का चार्ट है, ये इक्विटी का, इसका ओपन इंटरेस्ट 0 है, मतलब कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन का चार्ट ओपन करूंगा और उसका API को मैं डेटा देखूंगा ना, तो इसमें ओपन इंटरेस्ट कुछ मिलेगा मुझे। जो भी ओपन इंटरेस्ट है उस टाइम पे जो था वो इधर फिट हो जाएगा। तो ये मुझे डेटा मिल रहा है, तो इस API को मुझे चाहिए। तो हेडर में जाता हूं, तो देखिए URL में kite.zerodha.com OMS/instrument, उसके बाद हिस्टोरिकल, उसके बाद देखिए ENC टोकन, सॉरी, उसके बाद देखिए ये टोकन है। ये टोकन क्या है, ऊपर देखिए ये जो टोकन है, ये टोकन और ये टोकन सेम है, मतलब ये रिलायंस का टोकन है। तो रिलायंस का टोकन, उसके बाद डे टाइम फ्रेम का डेटा है ये, तो इसीलिए डेली डे का दिखा रहा है, तो ये मिनट का नहीं है। इसको मैं एक बार टाइम फ्रेम को चेंज कर लेता हूं, 4 मिनट कर लेता हूं, और उसके बाद इसको मैं 1 मिनट कर देता हूं। तो 1 मिनट का ही API मुझे मिल जाएगा, तो आसान हो जाएगा। देखिए अभी देखिए https kite.zerodha.com OMS इंस्ट्रूमेंट हिस्टोरिकल, उसके बाद टोकन, उसके बाद मिनट, मतलब 1 मिनट का डेटा, मतलब यहाँ पर मिनट लिख के आएगा। अगर 5 मिनट का डेटा होता तो यहाँ पर 5 मिनट लिख के आता। उसके बाद क्या है, यूजर ID, और उसके बाद देखिए OI इक्वल टू 1, ये भी मुझे चाहिए, और फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो ये जो पार्ट है, इतना मेरा पैरामीटर है, ये सब पैरामीटर है, ये चेंज होने वाला है, क्योंकि फ्रॉम डेट और टू डेट मुझे तो डायनामिक देना है, और इसमें जो टोकन मैं पास कर रहा हूँ ये टोकन भी डायनामिक होगा, और ये मिनट जो है ये भी मुझे चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर 1 मिनट का नहीं चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, तो इसको चेंज करना आना चाहिए। तो इस API को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ अंडर कोट। तो इसमें क्या क्या मुझे निकालना पड़ेगा, ये देखिए, इतना तक मैं कट कर लिया और इधर पेस्ट करके रख देता हूँ पहले। तो इसमें देखिए
पहले जो एपीआई मुझे मिल गया है इतना तक तो ठीक है, उसके बाद क्या मुझे चाहिए, टोकन। तो टोकन को एक वेरिएबल में बना देता हूं, टोकन इक्वल टू, इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं, और मिनट मतलब टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इक्वल टू, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और ये टाइम फ्रेम एक स्ट्रिंग है, तो टाइम फ्रेम को मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी देखिए इसको मैं हटा देता हूं इधर से, तो हटा दिया, मगर इसको तो ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड मैं कैसे करूंगा, इसको मैं एक एफ स्ट्रीम डाल देता हूं, तो उसके बाद इधर मैं सेकेंड ब्रैकेट में क्या डालूंगा, टोकन, और टोकन के बाद एक स्लैश होगा, उसके बाद मैं क्या डालूंगा, टाइम फ्रेम। तो ये जो स्ट्रिंग हो गया अब तक, तो ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, मतलब यूआरएल। एक बार प्रिंट करके देख लेता हूं सही काम कर रहे हैं कि नहीं यूआरएल। अगर गलत हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा। पाइथन मेन, तो देखिए यहाँ पर ये काम कर गया। हिस्टोरिकल के बाद मुझे टोकन मिल गया और मिनट भी मिल गया, मतलब टाइम फ्रेम भी मिल गया। अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ तो उस हिसाब से यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। तो ठीक है अब तक। तो अभी मुझे ये यूआरएल के साथ कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर क्या है, देखिए इधर से पता चल जाएगा। ये यूजर आईडी को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये पैरामीटर है, इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और पैरामीटर, पैराम इक्वल टू, ये भी एक जेसन फॉर्मेट में होगा। तो पहला पैरामीटर क्या है, y इक्वल टू 1। इसका दो वैल्यू ले सकते हैं, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो मैं बता देता हूँ आपको, y यहाँ पर इक्वल नहीं चलेगा, इसमें कोलोन चलेगा। 1 मतलब y एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आप डेटा को ला रहे हो तो उसमें तो y तो होगा ही, उसके लिए मुझे 1 पास करना पड़ेगा। अगर कोई इक्विटी का स्टॉक है उसमें तो ओपन इंटरेस्ट नहीं होता, उसके लिए मुझे 0 पास करना है, तो 1 रहने दीजिए। और उसके बाद कॉमा देके, उसके बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये फ्रॉम को वो भी कोड के अंदर डालना चाहिए, और पहले मुझे डेट डालना पड़ेगा। तो डेट मैं कैसे डालूंगा, मैंने ऑलरेडी डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया, तो इधर मैं डेट को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि वो चेंज होने वाला है। हर वक्त तो पैरामीटर के अंदर जाके चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टार्ट डेट एस डी टी इज इक्वल टू डेट टाइम, और मैं डेट डाल देता हूँ 2015,2,2 मतलब 2 फरवरी। और एंड डेट ई डी टी इज इक्वल टू डेट टाइम 2015,3,30। तो मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दिया। तो फ्रॉम कहां से फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम कहां से होगा, स्टार्ट डेट एस डी टी, एंड टू मतलब कब तक होगा, एंड डेट ई डी टी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो मेरा पैरामीटर रेडी हो गया। अभी ये पैरामीटर और हेडर को मुझे पास करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो इनपुट है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूँ। अभी मुझे एक सेशन बनाना पड़ेगा। तो सेशन क्या है, मैंने पहले रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। तो सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन। तो मुझे एक सेशन बुक हो गया, मैंने एक सेशन बुक कर लिया। तो ये सेशन के अंदर ही जो कुछ होगा ये सेशन के अंदर होगा। तो अभी मुझे जो मिलेगा वो डेटा मिलेगा। अगर ये यूआरएल को इस हेडर के साथ और ये पैरामीटर के साथ फेच करूंगा ना, तो मुझे डेटा मिलेगा। तो डेटा इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट। ये जो फंक्शन है इसका पहला पैरामीटर होगा यूआरएल। मैंने यूआरएल ऑलरेडी बना के रखा है, यूआरएल मैंने पास कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, पैरामीटर, पैराम्स इक्वल टू
पैराम जो मैंने डिफाइन किया, और उसके बाद मुझे पास करना पड़ेगा हेडर। हेडर्स इक्वल टू हेडर। तो मुझे कुछ डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये सही है क्या नहीं है, वो मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो प्रिंट डेटा, तो अगर कुछ दे रहा है तो मुझे कुछ मिल रहा है, मतलब ये कोड सही है। देखिए रिस्पॉन्स 200, मतलब कुछ डेटा तो आ रहा है। तो डेटा क्या आ रहा है वो एक बार देख लेता हूँ। जेसन, ये जेसन फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो इसको मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर कुछ, देखिए मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, मतलब ये जो कोड है वो सही से काम कर रहा है। अभी क्या करना है, मुझे डेटा तो मिल रहा है, तो ये डेटा को प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है जिसके लिए मैंने पैंडास को इंपोर्ट किया है, अभी वो पैंडास का काम है। तो पैंडा मुझे ये डेटा को एक फॉर्मेट में आउटपुट के तरह दे देगा, तो मुझे भी आसान हो जाएगा ये समझने के लिए। तो मैं ये डेटा को एक डेटा फ्रेम में डाल देता हूँ। तो उसके पहले एक बात मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो डेटा है इसका रेस्पॉन्स, इसका प्रीव्यू में चला जाता हूँ और देख लेता हूँ इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है। मतलब देखिए डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेटा स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो उसके आगे दो की है, जेसन की। तो ये जो डेटा है ये सब कुछ डेटा के अंदर है, उसके अंदर कैंडल्स है। तो ये डेटा को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इधर मुझे पेस्ट कर देना पड़ेगा डेटा, और उसके बाद क्या, कैंडल्स। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो डेटा के बाद, कैंडल्स के बाद जो भी मिलेगा, ये जो डेटा है ये डेटा मुझे मिलेगा। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कर लिया और इसको रन करके देखता हूँ ये एट्रीब्यूट काम कर रहा है कि नहीं। सही है, क्योंकि मुझे डेटा मिल रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये डेटा को पैंडास डेटा फ्रेम में मुझे कन्वर्ट करना है। तो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके आगे डेटा को मैं पास कर दूंगा, और मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है, df को। तो df को मैं आउटपुट में डाल दिया। तो अभी देखिए ये जो भी डेटा है वो डेटा फ्रेम में आ जाएगा। तो देखिए इसमें मुझे डेटा मिल रहा है। डेटा कहाँ से मिल रहा है, 2015 to 2, मतलब 2 फरवरी 2015 का 1 मिनट का डेटा है, 9:15 9:16। और कहाँ तक मिल रहा है, 2015 3:27। मैंने जो डाला था डेट, आप चेक कर लीजिए, 2015 3:30 और 3:27, मतलब मे भी 29 तक ये डेटा आना चाहिए, मगर मे भी हॉलीडेज है। आप चेक कर लीजिए, हॉलीडेज है इसीलिए 27 तक मुझे डेटा मिला है। और यहाँ पर जो 30 मैं दे रहा हूँ, ये एंड डेट जो है वो लेस देन है, मतलब ये 30 से पहले का डेटा लेगा, मतलब 30 तक नहीं लेगा। अगर 30 तक आपको लेना है तो यहाँ पर 31 करना पड़ेगा। 30th डेट जो है वो ट्रेडिंग डे है, तो आपको डेटा मिलेगा, नहीं तो 27 तक ही आपको डेटा मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ आ गया, देखिए 30 तक अब डेटा मिल गया। तो इस तरह से आपको डेटा मिल सकता है। अगर आपको 2015 का डेटा आपको मिल रहा है तो 24 का तो डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको मैं 16 कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 16 करके देखता हूँ 16 का डेटा मिल रहा है कि नहीं। ये ऑब्वियसली मिल जाएगा, क्योंकि 15 का अगर है तो 16 का तो मिलेगा ही। और 24 का डेटा चाहिए, वो तो इजी है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गया, मगर इसमें एक पॉइंट है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 10 साल के लिए डेटा चाहिए तो ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैंने अगर 6 कर दिया, मतलब क्या है 2 to 6, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, देखिए कोई डेटा नहीं है, मतलब कुछ एरर दे रहा है। ये एरर आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये रेंज 60 डेज के ज़्यादा मैं दे रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे 10 साल के लिए डेटा चाहिए तो 2 महीना करके उसको डिवाइड कर लीजिए। 10 साल मतलब कितना महीने, 120 मंथ। तो 120 मंथ को अगर 2 महीना करके आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो आपको 60 टाइम ये रिकॉल करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है इसको एक फंक्शन के तरह ट्रीट कीजिए, और जितने भी डेट है, अगर ये 2015 से 24 है
तो जितने भी मंथ है वो आप 2 महीने मतलब 2 महीने करके एक डेट का एरे बना लीजिए। मतलब ये जो 16 का 16 to 2 मतलब इसका नेक्स्ट क्या आएगा 16 4 2, उसके बाद 16 6 2। देखिए यहाँ पर 4 2 मैंने डाल दूंगा तो ये आसानी से काम कर जाएगा। इधर मैं 4 डाल दिया तो देखिए ये डेटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने में अगर 1 मिनट का डेटा आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 महीने करके एक एरे ले लीजिए। ये मैन्युअली नहीं करना है, आपको एक फॉर लूप बनाना है और फॉर लूप में क्या डालना है, अगर इसमें 2015 है और इसमें 2024 है तो उसमें हर 2 महीने में एक डेट क्रिएट हो जाएगा। वो कैलकुलेटेड है, मतलब कैलकुलेट करना है आपको, 60 डेज ऐड करके जाना है इस डेट के साथ और एक डेट आपको मिलेगा वो एरे में इंसर्ट करके जाना है। तो आपके पास 60 डेट मिल जाएगा, 61 डेट मिल जाएगा, एक मतलब पूरा का पूरा। तो 61 डेट के अंदर आप 2 डेट ले लीजिए, मतलब i एंड i+1। अगर आपके पास कोई एरे है उसमें 1 0 1 2 3 4 करके करते करते 61 तक आपको डेटा है, तो आपको डेट कैसे उठाना है, उसका ith पोजीशन का लेना है और i+1 पोजीशन का लेना है, मतलब 3 and 4 and 5 ऐसे करके करके आपको 60 टाइम ये जो फंक्शन है इसको रिकॉल करना है। आपके पास डेटा आते जाएगा और उस डेटा को आपको क्या करना है, उस डेटा को आपको गैदर करना है, मतलब ऐड करके जाना है, अपेंड करना है, या तो कोई बहुत सारे तरीका है आप कैसे 2 डेटा फ्रेम को मर्ज कर सकते हो। मतलब मर्ज एक कमेंट है पेंडस डेटा फ्रेम में, वो मार्च करके भी आप कर सकते हो। मतलब ये जो डेटा है इसमें जितने भी डेटा है और नेक्स्ट सेट में कम ज्यादा हो सकता है। इसमें सपोज 15,000 डेटा है, उसमें सपोज 18,000 डेटा हो गया, मगर उसका जो कॉलम है मतलब ये डेट ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम एंड ओआई इतना ही कॉलम रहेगा, इसे कोई कम नहीं होगा कोई ज्यादा नहीं होगा। तो कॉलम के हिसाब से आप अपेंड कर सकते हो या तो मार्च कर सकते हो। तो आई होप ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बी विथ मी। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक का कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरा कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको लेके कोई वीडियो बनाने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share it with your friend as much as you can so that I can reach to the maximum people and I can earn something from here. Thank you. Thanks for watching me.